हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे जहाँ पर हम सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड न्यूज़, सारी इन्फॉर्मेशन और सारे इवेंट्स डिस्कस करते हैं। सो गाइस, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ और सारे आज के इवेंट्स और सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करूँ, प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अगर आप सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम से जुड़ी हुई खबरों से हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सो वी विल बिगिन विद टुडेज़ बिग न्यूज़ गाइस। वो है मर्सिडीज़ बेंज EQ मॉडल इंडिया में लॉन्च हो चुका है। आप मर्सिडीज़ की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, मर्सिडीज़ की इंडियन वेबसाइट पे। और ये जो मॉडल है ये 99.3 लाख का है, 1 करोड़ का ही है, आई डोंट नो, फिर भी 99.3 लाख का रखा है। सो दैट इज़ वन गुड न्यूज़ बिकॉज ये जो है ये एक इलेक्ट्रिक SUV है, वो बहुत ही लग्जरी सेगमेंट में है, लेकिन एनीवेज डेफिनेटली इससे क्रेज़ तो बढ़ेगा ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, और लोगों में कहीं ना कहीं अडॉप्शन के प्रति और ज़्यादा एक्साइटमेंट आएगा और EV अडॉप्शन में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और ये जो गाड़ी है इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे मैं अभी थोड़ी देर में आऊँगा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका डिज़ाइन काफ़ी इनोवेटिव है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। ऑब्वियसली 1 करोड़ की गाड़ी से आप ये सब ये चीज़ें तो एक्सपेक्ट करेंगे ही। सो ये मर्सिडीज़ की GLC मॉडल का हिस्सा है। GLC मॉडल मर्सिडीज़ का एक क्रॉसओवर SUV मॉडल होता है जो कि जैसे कि गाड़ी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वैसा सेगमेंट होता है, जिसमें जो भी SUVs कार होती हैं वो मर्सिडीज़ इस सेगमेंट में रखती है। तो ये GLC सीरीज़ का हिस्सा है। और अगर मैं आपको इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताऊं, प्राइस तो मैं आपको बता चुका हूं कि 1 करोड़ का प्राइस है। इसकी जो बैटरी है गाइस वो है 80 किलोवाट आवर, यानी कि 80 यूनिट्स की लिथियम आयन बैटरी पैक है। और उसमें 348 लिथियम आयन बैटरीज होंगी और 80 किलोवाट आवर का इसमें कैपेसिटी है बैटरी में। यानी कि अगर मैं चार्जिंग की बात करूँ, ऑब्वियसली आपके मन में 3 सवाल आएंगे। भाई, पहली बात तो बैटरी की कैपेसिटी कितनी है, दूसरी बात उसे चार्जिंग करने में टाइम कितना लगेगा, तीसरी बात गाड़ी की रेंज कितनी है। तो मैं पहले रेंज बता देता हूँ। 400 से 450 किलोमीटर की रेंज है। 450 का क्लेम है कि 450 किलोमीटर की रेंज है इसकी, यानी कि पूरे चार्ज पे 450 किलोमीटर। अब चार्जिंग टाइम पे आ जाते हैं गाइस। 80 यूनिट की बैटरी है। नॉर्मली 80% तक बैटरी को चार्ज किया जाता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में, तो यानी कि आप 64 यूनिट तक करीब करीब इसको चार्ज करोगे। अगर आप घर का 3 किलोवाट का 15 एम्पियर का स्टैंडर्ड 3 पिन पॉइंट चार्जर यूज़ करते हो तो इसको चार्ज करने में 21 घंटे लग जाएंगे। अगर आप 7 किलोवाट का चार्जर यूज़ करते हो तो करीब 9 घंटे लगेंगे। अगर आप 50 किलोवाट का DC फास्ट चार्जर यूज़ करते हो तो 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 20 मिनट में ये 80% चार्ज हो जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा चार्जर यूज़ कर रहे हो। और इसके बारे में और बात करी जाए गाइस तो इसका जो इंजन है वो 400 हॉर्स पावर का है और 765 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। सो ये अभी 6 सिटीज़ में अवेलेबल है, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद। और अब मैं आपको एक बार इसकी वेबसाइट पे ले जाके दिखा देता हूँ कि मर्सिडीज़ बेंज की वेबसाइट पे आप डीलर्स लोकेट कर सकते हैं। लेट मी जस्ट शेयर माई स्क्रीन, 1 मिनट। ऑल राइट, ओके, you can see my screen, right? Let me just hide this image, and now you can go to the Mercedes-Benz website and you can see the dealers are given on their map. And for example, if I want to find daily dealers, I can zoom out and I can find the daily dealers available here. So definitely in case you can also request a test drive by going on their home page. So अगर आपको टेस्ट ड्राइव चाहिए आप टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं। I'm प्रिटी श्योर कि कोई अगर 1 करोड़ की गाड़ी लेने वाला है वो फिलहाल तो मेरा यूट्यूब चैनल नहीं देख रहा होगा, बट लग्जरी सेगमेंट में है गाइस। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है, नॉर्मली आप ये ट्रेंड देखोगे ना, पहले लग्जरी सेगमेंट की तरह उसे लॉन्च किया जाता है कि पहले हाई एंड कस्टमर्स जो हैं वो खरीदते हैं, उसके बाद वो ट्रिकल डाउन होके प्रोडक्ट मासेस पे पहुंचता है। जैसे कि मोबाइल फ़ोन की बात करूं, एक टाइम पे था कि हम लैंडलाइन यूज़ करते थे और मोबाइल फ़ोन हमें लगता था कि ये तो अमीरों के पास होता है क्योंकि उसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा होते थे, मोबाइल फ़ोन भी बहुत महंगा होता था। बट इवेंचुअली आज वो दिन आ गया कि हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है। सिमिलरली आई थिंक ये जो सेगमेंट है, जो लग्जरी सेगमेंट है, आई थिंक दिस इज़ हाउ इट शुड प्ले। अगर एक नियम की बात करें तो आई थिंक पहले लग्जरी सेगमेंट में ज़्यादा अडॉप्शन होगा, उसके बाद वो ट्रिकल डाउन हो जाएगा मासेस तक। मैं 4 व्हीलर्स की बात कर रहा हूँ, 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स में तो भयंकर अडॉप्शन है। सारे क्लासेस में आपको हर जगह 3 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक रिक्शा दिख जाते हैं और बाइक्स में भी बहुत ज़्यादा सही अडॉप्शन हो रहा है क्योंकि वहाँ पे प्राइस पॉइंट जो है आपका सही मिल जाता है आपको इंटरनल कंबशन इंजन के मुकाबले। So you can go to the website, you can book a test drive here, you can actually book the model right now.
सो दैट्स अ गुड न्यूज़ गाइज। और अगर मैं अभी आपको बताऊं कि मैंने 2 दिन पहले जैगुआर आई-पेस की भी बात करी थी, वो भी एक ऐसी गाड़ी है जो 400 किलोमीटर की रेंज क्लेम करती है, लेकिन उसका प्राइस डेफिनेटली इससे तो कम है। बट इससे ये पता चलता है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके डेफिनेटली कीन है और अपना इंडियन मार्केट को डेफिनेटली अपने नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। थोड़े दिन पहले टेस्ला ने भी ये बात करी थी कि वो शायद अगले साल इंडिया में एंटर करें। तो इट्स अ गुड न्यूज़ गाइस, इवन इन टाइम्स ऑफ कोविड, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमी डाउन हो रही है या डाउन हो सकती है, वहाँ पर अभी भी आप देखोगे मैन्युफैक्चरर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। और मैं अगर मर्सिडीज़ की बात करूँ तो इसमें इनके सीईओ ने बोला कि एक प्रोबेबल रीज़न है कि जीएसटी जो है इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे कम लगाया जा रहा है। That is a good news, and that is why they are keen on entering and selling a electric car in India. So that is one of the factors. So let's see. Definitely it's a good news. Moving on to the next big news, guys. Uber ने अनाउंस किया है कि वो 1000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंक्लूड करेंगे अपनी इंडिया की फ्लीट में, 1000 इलेक्ट्रिक कार्स, और इसके लिए वो हाथ मिलाएंगे कंपनी जिसका नाम है लिथियम अर्बन टेक से। तो लिथियम अर्बन टेक एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लेटफॉर्म है जो इंडिया में ऑपरेट करता है। अगर मैं आपको बताऊं कि ऊबर का प्लान क्या है, ऊबर चाहता है कि 2040 तक वो अपनी सारी की सारी फ्लीट इलेक्ट्रीफाई कर दे। और यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए जैसी कंपनी में तो इलेक्ट्रिफिकेशन हो भी चुका है शुरू, और वो चाहते हैं कि 2030 तक तो यूएसए, यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए, और ऑल ओवर द ग्लोब 2040 तक पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाए। सो नाउ 1000 इलेक्ट्रिक सीडेंस में हैचबैक, एसयूवीज, बसेस तो नहीं है, सिर्फ आपकी जो है सीडेन इंक्लूडेड है। और लिथियम जो एक कंपनी है वो क्लेम करती है कि वो ऑलरेडी उसके बाद 1000 गाड़ियों की फ्लीट है, दैट्स द क्लेम। सो ऊबर और एक ट्रेंड जो यहाँ पे देखा गया है कि जो फ्लीट ऑपरेटर्स हैं या फिर राइड शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा झुकाव दिखा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है क्योंकि ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक गाड़ी की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम होती है इंटरनल कंबशन इंजन के मुकाबले। और ऑल्सो ये जो ग्लोबल कंपनीज है इनको अपने ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की भी काफ़ी इच्छा होती है, तो उससे इनकी ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट भी कम होगा। That was the second big news, guys. Moving on to the third news, that is from a company called ODC. This company has launched its two-wheeler models. One is a bike called Evocase and one is a scooter called Racer Hawk, जो कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये जो कंपनी है ये 2017 में बनी थी। ये पहले 3-व्हीलर्स बनाते थे और ये इस साल मार्च में अपने मॉडल्स लॉन्च करने वाले थे, लेकिन कोविड के चलते इन्होंने अपना लॉन्च रोक दिया है। तो ये बाइक और ये स्कूटर इनकी 2-व्हीलर सेगमेंट का पार्ट है। और अगर आपको मैं इसकी रेंज और इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और प्राइसिंग के बारे में बताऊं तो ये स्कूटर है रेसर हॉक, ये करीब 60,000 का आपको पड़ेगा, और जो मोटरसाइकिल है ये 1.5 लाख की पड़ेगी। स्कूटर की जो करीब मोटर है वो 1.8 किलोवाट की है, और इसमें 170 किलोमीटर का प्रॉमिस है कि 170 किलोमीटर की आपको रेंज मिल जाएगी। और अगर मैं बाइक की बात करूँ तो उसमें आपको जो है 3 किलोवाट की मोटर मिलेगी और टॉप स्पीड आपको 80 किलोमीटर पर आवर की मिलेगी। सो one thing which I can tell you is that even the 3-wheeler manufacturer are now entering into 2-wheeler manufacturing. 2-wheeler और 3-wheeler मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल हैज़ बहुत ज़ोरों शोरों से बिगिन हो रहा है। बहुत सारी स्टार्टअप, बहुत सारी कंपनीज इसमें एंटर कर रही हैं, कुछ खुद बना रहे हैं, कुछ बाहर से असेंबल कर रहे हैं। अभी क्लियर नहीं है कि कौन एक्चुअली सारा का सारा आइटम खुद बना रहा है या फिर इंपोर्ट करके असेंबली कर रहे हैं। ये बिजनेस मॉडल अभी लोग डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको एक पैटर्न नोटिस करोगे तो 4-व्हीलर्स में तो जो एस्टेब्लिश्ड कंपनीज हैं जैसे कि टाटा, MG और आपकी महिंद्रा, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लॉन्च कर रहे हैं। और जो 2-व्हीलर और 3-व्हीलर्स में आपकी ट्रेडिशनल कंपनीज प्लस बहुत सारे स्टार्टअप्स भी जंप इन कर रहे हैं। सो डेफिनेटली हल्का सा कहीं एक बबल बन सकता है कि बहुत सारी कंपनीज 2-व्हीलर और 3-व्हीलर में जंप कर रही हैं, लेकिन डिमांड भी उतनी ही ज़्यादा है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको पहले भी बोला है कि इंडिया में इलेक्ट्रिफिकेशन विल बी ड्रिवन इन 2-व्हीलर्स एंड 3-व्हीलर्स और प्राइमरीली 3-व्हीलर्स गाइज। कमर्शियल 3-व्हीलर्स पूरा का पूरा इलेक्ट्रीफाई होने वाला है, भले ही वो ई रिक्शा हो, भले ही वो ई कार्ट हो और भले ही वो टाटा एस या फिर छोटा हाथी जैसे ई कैरियर्स हो। मूविंग ऑन टू द सेकेंड नेक्स्ट न्यूज़ गाइज,
जो नेक्स्ट न्यूज़ है गाइस वो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स की सेल्स के बारे में है। अगर मैं हाई स्पीड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल्स की बात करूं तो लास्ट ईयर सितंबर से कंपैरिजन में अभी 72% का ग्रोथ आया है। और ये न्यूज़ मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि अब सेल्स कोरोना के टाइम पे काफ़ी कम हो गया था, बट सितंबर के आते ही सेल्स अब मैच करने लग गया है बोथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड पैसेंजर इंटरनल कम्बशन इंजन व्हीकल्स। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में 2 व्हीलर और 3 व्हीलर काफ़ी सही चल रहा है। 4 व्हीलर्स को अभी पिकअप करना है और 4 व्हीलर लास्ट ईयर वैसे भी बहुत कम हुआ था 3400। अब लेट्स होप कि एटलीस्ट हम उसको क्रॉस कर जाएं, बट ये नंबर बहुत कम है गाइस। मतलब एक देश जहाँ पे 1.2 करोड़ की आबादी है उसके बाद आप सिर्फ 3400 इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बिक रही हैं, उससे पहले 3600 बिकी थी। बहुत कम है ये नंबर, बहुत ज़्यादा कम। ये टोटल गाड़ियों के 1% से भी ज़्यादा कम है। सो लेट्स होप कि 4 व्हीलर मार्केट भी अच्छा सा पिकअप करे। नेक्स्ट आइटम पे आते हैं गाइस। एक ओपिनियन आर्टिकल छपा है इकोनॉमिक टाइम्स पे, ये लिखा है मिस्टर जे चीमा ने। तो मैं ऑब्वियसली इफ़ यू गाइज यू कैन गो एंड रीड इट। ये गवर्नमेंट पॉलिसी के ऊपर है कि गवर्नमेंट को किस तरीके से इंश्योर करना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं हमारे वो फ्लरिश करें, जो ईवी अडॉप्शन है वो फास्ट हो। तो ये आर्टिकल उसके बारे में लिखा गया है। मैं पूरा आर्टिकल पढ़ भी नहीं सकता और पढ़ना सही भी नहीं होगा, लेकिन मैं बस आपको अपनी ऑब्जर्वेशन और जो पॉइंट्स मुझे अच्छे लगे मैं उसको डिस्कस कर लेता हूँ। तो गाइज मतलब आर्टिकल स्टार्ट की भाई पहले ही हम बता चुके हैं कि ग्लोबली ट्रांसपोर्ट सेक्टर ग्रीन हाउस गैस एमिशन में 28% कंट्रीब्यूट करता है। और इन्होंने ये बताया कि 18% जो है हमारा एनर्जी कंजप्शन ट्रांसपोर्ट सेक्टर लेता है। इसके लिए हमारा ऑयल आता है कहाँ से? क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं। तो हमारा ऑब्वियसली जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ा और ऊपर से हमें ऑयल इंपोर्ट करना पड़ा, जिससे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन भी बढ़ गया। लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते ऑब्वियसली ये इंपोर्ट कम हो जाएगा और हमारी जो कंपनी की जो P&L स्टेटमेंट है उस पर ऑब्वियसली या बैलेंस शीट के लो उस पर डेफिनेटली अच्छा फ़र्क पड़ेगा। मूविंग ऑन गाइस, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो टारगेट है वो है 30% EV अडॉप्शन बाय 2030, यानी कि 30% जो भी 4 व्हीलर्स बिके उसमें वो इलेक्ट्रीफाइड होने चाहिए। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगे वो बैरियर्स की बात करी है कि भी क्या बैरियर है और क्या सरकार कर सकती है उन बैरियर्स को हटाने के लिए। फिर इसमें कुछ अच्छी चीज़ें बताई हैं जो मैं पहले बता भी चुका हूँ, बट फिर से एक बार शेयर कर देता हूँ कि कुछ टाइम पहले अगस्त 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज़ ने एक रूल बनाया था कि भाई अगर आप गाड़ी और 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स विदाउट बैटरी भी बेच सकते हैं और उसने हम सब्सिडी में फिर भी क्लेम किया जा सकता है, जो कि बहुत बड़ी न्यूज़ है गाइस। कुछ लोगों ने इसकी निंदा भी करी थी क्योंकि बैटरी अगर आप नहीं बेचोगे, बैटरी कहीं और से लेगा यूज़र, तो हो सकता है कि व्हीकल की परफॉर्मेंस पे कुछ फ़र्क पड़े। बट डेफिनेटली ये सब अनाउंसमेंट गवर्नमेंट कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर रही है। कुछ टाइम पहले दिल्ली की स्टेट ईवी पॉलिसी थी जो मैंने डिस्कस भी करी है, आप मेरी वीडियो में चेक कर सकते हैं। और अब तेलंगाना की स्टेट ईवी पॉलिसी भी आई थी अगस्त में, जिसमें उन्होंने 775 एकड़ ऑफ लैंड ईवी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को देने की बात करी। तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जिसको काफ़ी ज़्यादा सराहा जा रहा है उसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी अडॉप्शन के लिए, अपार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड कर्नाटका। सो इनफैक्ट लास्ट वीडियो में भी मैंने तेलंगाना की बहुत बात करी थी कि काफ़ी सारे स्टार्टअप तेलंगाना की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। सो रोड ब्लॉक से याद करते हैं गाइस, बिना पढ़े भी मैं आपको बता सकता हूँ और आप भी बोल सकते हैं कि रोड ब्लॉक्स प्राइमरली 3 हैं। पहला इज़ रेंज एंजाइटी, दूसरा इज़ the cost, that the price of the electric vehicle is higher, and third is lack of electric vehicle charging stations और charging infrastructure। इन तीनों सबसे प्राइमरी हमारे जो है डिटरेंट या फिर बैरियर बनते हैं ईवी अडॉप्शन की तरफ। जो पहला है हमारा रेंज एंजाइटी, यानी कि कस्टमर को लगता है कि भाई ये गाड़ी उतना रेंज नहीं देगी, इतना पेट्रोल की गाड़ी देगी। अगर मैं उसकी टंकी फुल करा दूँ और ये कहीं हद तक ठीक है बट इतनी ठीक नहीं है। अब तो गाड़ियाँ आ रही हैं जिनकी 400 किलोमीटर की रेंज है बट उनका प्राइस ज़्यादा होता है। दैट इज़ हमारा सेकंड बैरियर गाइस की प्राइस बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल इंटरनल कंबशन इंजन कार्स। एंड देन थर्ड बैरियर इज़ ऑब्वियसली कि चार्जिंग स्टेशंस कहाँ हैं। भाई अगर गाड़ी बीच में रुक गई तो मैं चार्ज कहाँ करूँगा, और करूँगा तो मैं अपने घर पे 12 घंटे के लिए तो गाड़ी नहीं लगाऊंगा ना। तो दैट इज़ 3 मेजर बैरियर्स दैट आर देयर एंड गवर्नमेंट शुड वर्क इन ईजिंग दिस बैरियर्स, कि ये बैरियर्स हटाए जाएँ। एक और इसमें रीज़न बताया गया है कि फेम पॉलिसी के अंडर जो एक रिस्ट्रिक्टिव फीचर है, यानी कि
देखिए गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ का इंसेंटिव डिक्लेयर किया फेम पॉलिसी के अंडर, ठीक है। अब उस 10,000 करोड़ में से उन्होंने बोला कि हम मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव देंगे या फिर कस्टमर को इंसेंटिव देंगे जो कि सब्सिडी के थ्रू राउट होगा। अब जो मैन्युफैक्चरर्स के लिए क्राइटेरिया थे वो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, और पहले भी मैंने जो ऑथर्स और एक्सपर्ट डिस्कस करें वो थोड़े स्ट्रिंजेंट हैं। यानी कि एक 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर या 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर या फिर 4 व्हीलर मैन्युफैक्चरर को उन रूल से अबाइड करने में काफ़ी दिक्कत होगी, जिसमें से एक रूल का एग्जांपल है कि भाई आपको 50% कंपोनेंट तो लोकली सोर्स होना चाहिए। तो ये हो सकता है थोड़ी दिक्कत का काम हो, स्पेशली गाइस जब मैंने पहले ही बोला कि लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग इतनी है नहीं और लिथियम आयन माइनिंग भी अभी इतनी नहीं हो रही है, तो फिर लोकली सोर्स कैसे किया करे जाएंगे कुछ इक्विपमेंट्स। तो ये एक एग्जांपल सेट किया कि मे बी हम इन चीज़ों का अगर इन पर्टिकुलर बैरियर्स के ऊपर फोकस करेंगे तो डेफिनेटली ईवी अडॉप्शन में फ़र्क पड़ेगा। सो अब फिर रिकमेंडेशंस पे आते हैं। रिकमेंडेशंस की बात करी गई है तो जो प्राइमरी रिकमेंडेशन मुझे अच्छा लगा कि भाई प्रोसीजरल स्ट्रक्चर स्टेट गवर्नमेंट्स को ईज आउट कर देना चाहिए, और इसमें फिर एक अनाउंसमेंट की बात करी गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2018 में एक अनाउंसमेंट करी थी। वो अनाउंसमेंट क्या थी? वो अनाउंसमेंट ये थी कि भाई आपको पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, जिस अ वेरी गुड थिंग। मतलब आप भाई आपके पास खाली प्लॉट है, आप चार्जिंग स्टेशन लगाओ और लोगों की गाड़ियाँ चार्ज करो, पेट्रोल पंप की तरह आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी गाइस घूम फिर के बात आ जाती है कि अगर आप चार्जिंग स्टेशन लगा भी लोगे फिर भी आपको डिस्कॉम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप एक 50 किलोवाट का इक्विपमेंट लगा रहे हो, उसके बाद उसका अलग से आपको लोड लेना पड़ेगा, अलग से वायरिंग होगी, अलग से मीटर लगेगा और अलग से हो सकता है ट्रांसफार्मर भी लगे, क्योंकि ये 50 किलोवाट का लोड बहुत ज़्यादा होता है। इवन अगर आप 7 किलोवाट का चार्ज लगा रहे हो तब भी आपको डिस्कॉम का इन्वॉल्वमेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन इस जगह आ जाता है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो क्लियर कर दिया, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का या फिर डिस्कॉम का फिर भी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। तो यही रिक्वेस्ट किया गया कि सारा प्रोसीजरल स्ट्रक्चर जो है स्टैंडर्ड रखिए और आसान रखिए, जिससे कि ईवी अडॉप्शन में और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलप होने में आसानी रहे। तो दिस आर्टिकल में बात हुई। अगर आपको पढ़ना है आप इकोनॉमिक टाइम्स पे जाके पढ़ सकते हैं, अच्छा आर्टिकल है। इसके बाद गाइस इन्वेस्टमेंट में बात हुई कि ये अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करते हैं कि स्टार्टअप्स जो हैं जो ईवी में ऑलरेडी घुस चुके हैं या फिर स्टार्टअप जो घुसना चाहते हैं, आपसे में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस फील्ड में बिजनेस करना चाहते होंगे या फिर करने की सोच रहे होंगे। तो क्या ये टाइम सही है? कोरोना के चलते क्या ये टाइम सही है? क्या स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया जा रहा है पैसा? ये क्या नंबर्स आ रहे हैं? सेल्स के नंबर्स हम देख ही रहे हैं कि थोड़े से इम्पैक्ट हुए हैं। सो इसका जवाब गाइस ये है कि पहली बात तो जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 2 व्हीलर और 3 व्हीलर सेगमेंट में बहुत भयंकर ग्रोथ हो रही है, और 3 व्हीलर्स एक पर्टिकुलर ऐसा मार्केट है जिसमें ड्राइव इलेक्ट्रिफिकेशन की बहुत ज़्यादा होने वाली है। कल भी परसों भी मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था कि कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि 3 व्हीलर में ई कॉमर्स कंपनीज़ के लिए डिलीवरीज दे रही हैं अपने इलेक्ट्रीफाइड 3 व्हीलर्स के थ्रू। तो दैट इज़ डेफिनेटली वन पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन विच यू हैव टू लुक आउट फॉर। तो ये डेफिनेटली एक फील्ड है। और दूसरी चीज़ ऑल्सो मैं आपको कुछ स्टार्टअप्स के नाम बताता हूँ जिन्होंने अभी रिसेंटली पैसा उठाया है। अल्ट्रा वायलेट, सेल्फ प्रोपल्शन, इट्रियो एंड ब्लू स्मार्ट। यही चीज़ योर स्टोरी में भी आर्टिकल में मेंशन हुई है। तो जैसे अल्ट्रा वायलेट है वो बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एंड देन देयर इज सेल्फ प्रोपल्शन जो कि एक पावर ट्रेन मैन्युफैक्चर करते हैं ट्रक्स के लिए, एंड देन देयर इज कंपनी कॉल इट्रियो। इट्रियो बेसिकली it's a fleet of commercial electric vehicles, and there is Blue Cabs. Blue Cabs is like Ola or Uber, electric Ola or Uber, basically mobile shared mobility platforms फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। सो इन कंपनियों ने पैसा बाकायदा उठाया है। तो डेफिनेटली देयर इज़ होप गाइज। कोरोना के चलते अगर आप सोच रहे हैं स्टार्टअप करना चाहते हैं, होप मत लूज़ कीजिए। देयर इज़ स्टिल होप आउट देयर, एंड वंस द हॉलीडे सीजन कम्स इन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगेन विल, होल ऑटो सेक्टर विल बी रिवाइव्ड अलॉन्ग विद, लेट्स होप सो, अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और गवर्नमेंट लगातार अच्छी इम्पीटस दे रही है। मैन्युफैक्चरर्स खुद घुस रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने जैगुआर आई-पेस की बात करी, अब मर्सिडीज़ बेंज की बात कर रहा हूँ। टेस्ला ने भी, इलॉन मस्क ने भी ट्वीट किया थोड़े दिन पहले कि वो इंडिया में आने की सोच रहे हैं। तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से भी इंटरेस्ट है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में घुसने का। 2 व्हीलर 3 व्हीलर में तो हमारे खुद के इंडियन स्टार्टअप भी बहुत ज़्यादा हैं जो इस चीज़ को कर रहे हैं। सो डेफिनेटली दैट इज़ समथिंग वी हैव टू लुक आउट फॉर। सो this was today's news guys. I hope you liked it. Please like the video and share it. अगर आपका कोई दोस्त है जिसको आपको लगता है जिसके ये वीडियो काम आ सकती है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। मैं डेली रेगुलरली आके
इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी हुई सारी न्यूज़, इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ. सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, गुड बाय.